कुंभ मेला प्रयागराज में आग लगी है सेक्टर 19 में और सब लोग अपनी अपनी जान बचाकर भाग रहे हैं। ऐसे स्थिति में क्या कोई परमात्मा है जो किसी के जान को बचा सके, आग को बुझा सके? लोग परमात्मा को पाने के लिए हाथ ऊपर करके तपस्या करते हैं, एक पैर में खड़े होकर के तपस्या करते हैं, लेकिन ऐसी स्थिति में भी कोई भगवान नहीं बचा पाते हैं। अभी फिर प्रसाद जी से गुरुदेव जी का आपने एक पद सुना, इसके अंत में है कि मात्र चित्त की शुद्धि में सुख पा सकेंगे। सुख कहाँ है? हर आदमी सुख की तलाश में भटक रहा है, सुख की खोज कर रहा है। क्यों? जैसा और जितना सुख चाहिए वैसा और उतना सुख नहीं मिल पाता और आदमी असंतुष्ट होकर दुनिया से विदा हो जाता है। क्या सुख है? नहीं, सुख है, किंतु एक आभासी सुख होता है और एक वास्तविक सुख होता है। आभासी सुख क्या है? जहां सुख है नहीं किंतु सुख का भ्रम होता है, आभास होता है। जैसे गर्मी के दिनों में दोपहर के समय धूप की लहरियों में पानी का आभास होता है, भ्रम। वहां पानी है नहीं, धूप की लहरियां हैं, लेकिन लगता क्या है? क्या सुख का सागर लहरा रहा है। उस यहाँ पानी का सागर लहरा रहा है। उस आभासी पानी से कोई अपनी प्यास बुझाना चाहे तो क्या प्यास बुझेगी? बस यही स्थिति ऐसे है। बाहर से प्राणी और पदार्थों के आधार से हमें जो सुख मिलेगा वो आभासी सुख है। एक मन की मानंदी का, मन की मान्यता का, भ्रम का और आदत का सुख है। किंतु चित्त की निर्मलता का जो सुख होता है वो वास्तविक सुख है। बाहर किसके पास कितनी चीजें हैं ये महत्वपूर्ण है, लेकिन उससे ज्यादा महत्वपूर्ण है किसका मन कैसा है, किसका मन निर्मल है और किसका मन मलिन है। यदि मन मलिन है तो दुनिया की बड़ी से बड़ी उपलब्धि पाकर भी आदमी सही अर्थों में सुखी नहीं हो सकता, सुख के भ्रम में जीता रहेगा जीवन भर। और यदि मन निर्मल है, मन में कोई गांठ नहीं है, कोई मलिनता नहीं है, कोई विकार नहीं है, पूर्ण निर्मल मन है, तो समान जीवन की चीजों में आदमी सच्चे अर्थों में सुखी हो सकता है। और यही बात सांसारिक जो उपलब्धियां हैं उनको छोड़कर यदि हम धर्म के क्षेत्र में भी आए तो कोई किसी का भजन करता है, कोई किसी का भजन करता है, कोई किसी का नाम जपता है, कोई किसी का नाम जपता है। कौन किस भगवान को मानता है या नहीं मानता है, कौन कितनी देर पूजा करता है या कोई पूजा नहीं करता, कोई मंदिर मस्जिद गिरजा गुरुद्वारा आदि जाता है या नहीं जाता, ये सब बिल्कुल ऊपरी ऊपरी बात है। मंदिर मस्जिद गिरजा गुरुद्वारा मठ आश्रम
धर्म का इनसे कोई लेना देना नहीं होता है। सुख शांति और परम सत्ता का इनसे कोई लेना देना नहीं होता है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मठ मंदिर मस्जिद गिरजा गुरुद्वारा आश्रम बेकार है, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं। वो साधना की जगह है, उपासना की जगह है, पूजा की जगह, लेकिन हम मात्र बोले कि इतने में धर्म है और इतने में सुख मिलेगा, परमात्मा इतने में सीमित है कि हमारा भ्रम है। और ये भ्रम हमें भटका देता है। और वहां तो हम अमुक भगवान की हम पूजा कर रहे हैं, हम भगवान को मानने वाले हैं, हम धार्मिक हैं, हम पुजारी हैं, हम भगत हैं। इस मान्यता से सोचेंगे कि हम सुखी हो जाएंगे कि एक आदमी 2-2 घंटा पूजा करता हो तो सुखी होगा, और एक आदमी पूजा बिल्कुल नहीं करता दुखी होगा, ऐसा नहीं है। जो पूजा करता है वह और पूजा नहीं करता है वह, यदि दोनों का मन मलिन है तो दोनों दुखी रहेंगे, और दोनों का मन निर्मल है तो दोनों सुखी रहेंगे। मन की जो प्रसन्नता है, मन की शांति है, मन का जो वास्तविक जो सुख है, उसका संबंध पूजा पाठ धर्म और बाहरी कर्मकांड से बिल्कुल ही नहीं है। कर्मकांड की आवश्यकता है सामान्य लोगों के लिए। सभी लोग धर्म का जो वास्तविक तत्व है उसे समझ नहीं सकते। सभी लोगों का मन संयम साधना द्वारा निर्मल एकाएक नहीं हो सकता, इसलिए उनके लिए एक बाहरी कर्मकांड की आवश्यकता है। जैसे कहा गया कि अमुक नाम का जप करो, कोई भी नाम ले लो, तो यदि उस नाम के प्रति आदमी की भावना है, आदमी की श्रद्धा है, और वो श्रद्धापूर्वक उस नाम का जप कर रहा है, तो उतने देर तक उसका मन निर्मल रहेगा, क्योंकि उतने समय तक कोई विकारी बात, कोई मलिन बात मन में नहीं आएगी। और जब मन में कोई विकारी बात और मलिन बात नहीं आएगी तो मन निर्मल रहेगा, एकाग्र हो जाएगा। लेकिन हम सोचेंगे कि केवल मात्र इसी का जप करने से, इसका भजन करने से हमारा मन निर्मल हो जाएगा, एक धोखा है। विवेक जितना बढ़ेगा, समझ जितनी बढ़ेगी, उसका जितना हम प्रयोग करेंगे तब धीरे धीरे होगा, धीरे धीरे। और जब तक चित्त पूर्ण निर्मल नहीं हो सकता है तब तक सही अर्थों में सुखी नहीं हो सकता। बात न साधु गृहस्थ की है, न बात स्त्री पुरुष की है, न बात अनपढ़ विद्वान की है, बात मनुष्य मात्र की है। ये सदगुरु कबीर ने कहा, हो ये बिहिष जो चित्त न डोलावे। मलिन मन तो डोलेगा, चंचल होगा ही। साहब कहते हैं, तुम्हें आज तुम जहां बैठे हो वहां पर बिहिष स्वर्ग की प्राप्ति हो सकती है, मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है, किंतु शर्त यह है तुम अपने मन को चंचल न करो। हम और आप कहां बैठे हैं ये महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण है जहां भी बैठे हैं मन की दशा कैसी है। कौन नीचे बैठा है, कौन ऊपर बैठा है, ये बिल्कुल व्यवहारिक बात है, एकदम ऊपरी बात है। नीचे बैठने मात्र से कोई छोटा नहीं हो जाएगा, और ऊपर बैठने मात्र से कोई बड़ा नहीं हो जाता। ये ऊपर नीचे जो बैठना होता है एक मर्यादा, एक व्यवहार है। हम आप लोगों से ऊपर बैठे हुए हैं, हम मान ले कि हम बड़े हो गए, ये झूठा अहंकार, एक भ्रम है। अब जानते हैं कि चील आकाश में बड़ी ऊंचाई पर उड़ती है, हजारों 30, 35, 40 हजार फीट के ऊपर तक चली जाती है चील।
और चकोर पक्षी जमीन पर होता है। तो चील आकाश में उड़ रही है इसलिए चील बड़ी है, वो पूजनीय है। चकोर पक्षी जमीन पर रहता है इसलिए वो छोटा है, वो है, ऐसा नहीं है। चील आकाश में भले उड़ती है लेकिन आकाश में उड़ने वाली चील की दृष्टि जमीन पर पड़े मुर्दे पर होती है। चकोर पक्षी भले जमीन पर होता है लेकिन उसकी दृष्टि आकाश में उगे चंद्रमा पर होता है। अब बताओ कि दृष्टि महत्वपूर्ण है या कौन कहाँ बैठा है, यह महत्वपूर्ण है। तो कौन कहाँ बैठा है और कितना जानता है यह महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण है कि किसकी दृष्टि कैसी है, किसके मन के विचार कैसे हैं। हम दिन भर दिखाने के लिए भजन कर रहे हैं, नाम जप कर रहे हैं और मन में ईर्ष्या द्वेष बनी है कि भाव बने हुए हैं। तो दिखावे की भक्ति काम ना आएगी। चित्त की निर्मलता काम आएगी और इस चित्त की निर्मलता सच्चा भजन यही है। कोई किसी भी मतपंथ का मानने वाला हो, चाहे कोई अपने को धार्मिक कहता हो चाहे किसी को अधार्मिक कहा जाता हो। धर्म क्षेत्र में ये आस्तिक और नास्तिक का भी बड़ा झगड़ा है। हम आस्तिक हैं और अमुक नास्तिक हैं, ये कहना ही नास्तिकता है। दुनिया में नास्तिक कोई है ही नहीं। नास्तिक वह है जो नैतिकता को नहीं मानता है, सदाचार को नहीं मानता, आपसी प्रेम व्यवहार समता सेवा को नहीं मानता, वो नास्तिक है। भले वो मंदिर न जाता किंतु यदि वो सदाचारी है, संयमी है, परोपकारी है, उसका व्यवहार, उसके कर्म, उसके आचरण पवित्र है, तो बिना मंदिर गए वह आदमी आस्तिक हो सकता है। बिना मंदिर गए, बिना ईश्वर माने वह आदमी धार्मिक हो सकता है। आस्तिकता और धर्म का संबंध मान्यता से नहीं होता है, पूजा पाठ कर्म कांड से नहीं होता है। इनका संबंध जीवन के आचरण कर्म व्यवहार से होता है और मन की जो स्थिति है उनसे होता है। तो हर आदमी अपने अपने ढंग से पूजा पाठ नाम जप हवन तर्पण नमाज प्रार्थना इबादत जो करता है वो कर तो रहा है, लेकिन इसके परिणाम में उसका मन कैसा है। पूजा का अर्थ ही होता है मन की निर्मलता। अब पूजा करते हुए मन निर्मल नहीं है तब कोई काम को पूजा नहीं हुई। आप पूजा कर रहे हो, धार्मिक अनुष्ठान कर रहे हो, ठीक है, लेकिन इस अनुष्ठान के मूल में आपकी भावना कैसी है? वो भावना महत्वपूर्ण है। आप काम क्या कर रहे हो वो महत्वपूर्ण नहीं है। समान रूप से एक आदमी अखंड रामायण का पाठ करवा रहा है घर में, या कोई जागरण करवा रहा है, कोई धार्मिक क्रियाकलाप करवा रहा है, तो देखने में लगता है कि यह आदमी धर्म का काम कर रहा है। अखंड रामायण का पाठ करना, जागरण करना या कोई और आयोजन करना लगेगा कि आदमी धर्म का काम कर रहा है, किंतु क्यों करवा रहा है? विरोधी से मुकदमा में विजय हो जाए, विरोधी का नाश हो जाए, तो आदमी धर्म का काम तो नहीं कर रहा है, वो तो उसका धर्म का काम भी अधर्म का ही काम होगा। एक याद आ गई, कहते हैं कि एक बार दुर्वासा ऋषि अपने 1000 शिष्यों के साथ दुर्योधन के यहां पहुंचे और दुर्वासा कहने का मतलब है, दुर्योधन किसी आदमी कहता है आदमी पक्का दुर्वासा है, मतलब महाक्रोधी। दुर्योधन देखे, दौड़ कर गए, प्रणाम किए
अपने भाइयों को, सेवकों को, जितने मिले सबको आप भेज। देखो कुछ भी ऐसा न करना कि जिससे इसका क्रोध उभर जाए। भरपूर मन से इसकी सेवा करो। जो मांगे, जब में मांगे तब इनकी सेवा में हाजिर होना चाहिए। दुर्वासा अपने 1000 शिष्यों के साथ 1 महीना तक दुर्योधन के यहाँ निवास किए और दुर्योधन ने बड़े प्रेम से उन्हें खूब आभगत किए। 1 महीने के पश्चात दुर्वासा जब उनके हाथ से चलने लगे, दुर्योधन सामने आए, हाथ जोड़कर दंडवत कर खड़े हो गए सामने। दुर्वासा ने कहा, दुर्योधन तुमने मेरा, मेरे शिष्यों का 1 महीने तक जो स्वागत सत्कार किया, आदर सम्मान किया, उसे मैं बहुत खुश हूं। तो तुमने कहीं कोई त्रुटि नहीं की और इस खुशी में मैं तुम्हें वरदान देना चाहता हूं। जो मांगोगे मांग लो। वो तो कुछ भी मांग सकता था ना दुर्योधन, जो मांगो तो मांग लो। दुर्योधन वहां धर्म का काम किया है, ऋषियों को खिलाया पिलाया, देखने में तो काम किया है। अब वरदान मांगने की बात है तो मन मांगेंगे तो क्या होगा? तो वरदान क्या मांगे दुर्योधन? भगवान जैसे आपने मुझे अपने 1000 शिष्यों के साथ 1 महीना तक सेवा का अवसर प्रदान किया है, ऐसा ही अपने 1000 शिष्यों के साथ 1 महीने तक ये सेवा का अवसर पांडवों को भी प्रदान कर। पांडवों को जंगल में थे, बेचारे किसी बात से जीवन निर्वाह कर रहे हैं। सोचते कि ये तो उनके पास खाने कुछ रहेगा नहीं, दुर्योधन श्राप दे देंगे, पांडव नाश वैसे हो जाएगा, मेरा काम अपने बन जाएगा। काम तो धर्म कर रहा है, लेकिन भाव क्या है? तो आप क्या कर रहे हो ये महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण है उस क्रियाकलाप से आपका मन मलिन हो रहा है या निर्मल हो रहा है। मन की मलिनता के लिए कर रहे हो या मन की निर्मलता के लिए कर रहे हो? यदि मन निर्मल है तो किसी के लिए अहित भाव मन में नहीं होगा, और मन मलिन है तब तो अहित भाव ही होगा। तो आप किसको मानते हो, नहीं मानते हो, ये बिल्कुल ऊपरी बात है। किसी के बाहरी क्रियाकलाप से किसी को धार्मिक, अधार्मिक, नास्तिक, आस्तिक कहना अपनी ही कमजोरी को जाहिर करना है। धार्मिक वह है जिसका जीवन नैतिकता से, सदाचार से, परोपकार से, सद्गुणों से परिपूरित है, जो कभी भी जानबूझ करके मनसावाद कर्मना, समाज विरोधी, देश विरोधी काम नहीं करता है, वो आदमी धार्मिक है। फिर चाहे पूजा करता हो तो, न करता हो तो। यहां सदगुरु कबीर कहते हैं, हो जब विहिष्ट दो चित्त न डोलावे। यदि तुम अपने चित्त को चंचल न करो, और चंचल चित्त तभी होगा जब चित्त मलिन होगा। निर्मल चित्त जल्दी ही एकाग्र, संयत और अंतर्मुख हो जाएगा, और चित्त मलिन है तो उसको एकाग्र करने में बड़ी कठिनाइयां आएंगी, और अंतर्मुख तो होगा ही नहीं। बाहर की सफेदी पर हम ध्यान रखते हैं। साहब ने कहा है, पानी ले ले, साबुन ले ले, मलमल काया धोए, अंतर घट का दाग न छूटे, निर्मल कैसे होए। तुम पानी साबुन ले करके रगड़ रगड़ कर कपड़े धोते हो, काया को धोते हो, लेकिन इससे तुम्हारे मन का मैल तो दूर नहीं होगा ना। और मन का मैल दूर नहीं हुआ, मन निर्मल नहीं हुआ, तो बाहर की सफेद पोशी किस काम की है? इसलिए बाहर की सफेद पोशी पर हमें भूलने की आवश्यकता नहीं है। देखना है हर समय देखना है कि हमारा मन कैसा है। किसी आदमी को कह दो, हमें ही कोई कह दे कि साहब आपका मन मलिन है, दुखी हो जाएंगे, हम गुस्से में आ जाएंगे। कोई आदमी स्वीकार नहीं करेगा कि मेरा मन मलिन है। किसी से आप कह करके देख लो, कि पूछ करके देखो आप कि आपका मन निर्मल है या मलिन। कोई कहेगा मेरा मन मलिन है,
हर आदमी का अहंकार है कि मेरा मन निर्मल है। तो यदि आपका मन निर्मल है तो क्रोध क्यों हुआ? फिर किसी ने कहा आपका मन मलिन है तो आपको गुस्सा क्यों आ गया? निर्मल मन में गुस्सा नहीं आएगा, चाहे मैं हूं, चाहे आप हैं, चाहे कोई हो। मलिन मन में गुस्सा आएगा, मलिन मन में क्रोध आएगा, मलिन मन में ईर्ष्या आएगी, मलिन मन में द्वेष आएगा। और मन मलिन होता है तब हम दूसरे की बुराई निंदा करते हैं। तो हम कोई आदमी स्वीकार करने को तैयार नहीं है कि मेरा मन मलिन है। अब अगर मन यदि मलिन नहीं है, आपका मन निर्मल है, तो दुखी क्यों हो रहे हो? फिर दुखी होना मन की मलिनता का लक्षण है। जिसका मन मलिन होगा वही आदमी दुखी होगा, और जिसका मन मलिन नहीं है, निर्मल है, चाहे मैं हूं या कोई हो, कहीं हम किसी बात को लेकर, हम किसी भी बात को लेकर दुखी हुए, चाहे अपमान पाकर, निंदा पाकर, गाली पाकर, कुछ आर्थिक भौतिक नुकसान पाकर के दुखी होते हैं, इसका मतलब मन में कहीं ना कहीं मलिनता है। एक मन में सब एक उदासी भाव आ जाना अलग चीज है, लेकिन दुख से पीड़ित हो जाना एक बिल्कुल अलग चीज है। इसलिए गुरुदेव जी कहा करते थे, हर समय उड़ते बैठते, खाते पीते, बात व्यवहार करते, रास्ता चलते, अपने मन को देखो कि तुम्हारा मन क्या सोच रहा है। ऊंची गद्दी पर तो बैठे हो, सफेद चादर पर बैठे हो, मन कहां गंदगी में जा रहा है? और मैंने कहा कि कोई आदमी स्वीकार करने को तैयार नहीं होगा कि मेरा मन मलिन है। गुरुदेव जी एक बार कहा करते थे, मात्र आधा घंटा अकेले बैठ जाओ, मात्र आधा घंटा बिल्कुल अकेले, और उस आधे घंटे के अंदर जो जो ख्यालात, जो जो विचार तुम्हारे मन में आ जाए, ईमानदारी पूर्वक उन सारे विचारों को एक कागज पर लिख लो। तो आधे घंटे के अंदर जो विचार आया है, जो कागज आपने लिखा है, उसको दूसरे दिखाने की हिम्मत नहीं होगी। और यदि हिम्मत है तो समझ लेना कि आपका मन निर्मल है। मलिन मन में हिम्मत नहीं होगी। तो सतगुरु कबीर कहते हैं, वो बीज दो जो चित्त न डुलावे, चित्त को चंचल न करो। और चित्त चंचल होता है जब मलिन होता है तब, और निर्मल चित्त चंचल नहीं होता। और चित्त की निर्मलता ही स्वर्ग है। चित्त की निर्मलता, स्वर्ग क्या है? जो सुख है, शांति है। मात्र चित्त की निर्मलता में शांति पा सकेंगे। ये चित्त की शांति ही स्वर्ग है। चित्त की अशांति नरक है। स्वर्ग में गए और चित्त अशांत है, चित्त मलिन है, तो वहां भी सुखी नहीं हो पाएंगे। कहा जाता है कि दुनिया में जो आदमी धर्म, परोपकार, पुण्य का काम करता है वो मन में एक बात स्वर्ग जाता है। ये कहावत है, देखा किसी ने नहीं, केवल कहावत है बस। धर्म, परोपकार, पुण्य का काम, सेवा भक्ति का काम करना चाहिए, स्वर्ग पाने के लिए नहीं, कर्तव्य समझ करके अपने चित्त की निर्मलता के लिए, अपनी शांति के लिए करना चाहिए। लेकिन मान लो कहीं आकाश में स्वर्ग है और आप वहां चले गए, तो क्या चाहते हैं कि आप सुखी हो जाओगे? यदि चित्त वहां मलिन है तो वहां भी दुखी होगे। जब वहां रहने वाले लोग सुखी हो जाते हैं, उनके जीवन में कोई दुख नहीं होता, तो स्वर्ग का राजा वो कितना सुखी होगा?
स्वर्ग का एक सामान्य नागरिक, एक सामान्य देवता हर प्रकार से सुखी है, तो वहां का राजा, उसका सुख क्या होगा हम कल्पना नहीं कर सकते। किंतु क्या वहां का राजा सुखी था? स्वर्ग का राजा कौन है? स्वर्ग का शासक इंद्र। तो यदि इंद्र का मन निर्मल होता, इंद्र सुखी होते, तो अहिल्या के साथ छल क्यों करते? एक पराई नारी का सतीत्व भ्रष्ट क्यों करते? क्या एक निर्मल मन वाला आदमी ऐसा करेगा? एक सुखी मन वाला आदमी ऐसा करेगा? भले इंद्र स्वर्ग का राजा है, लेकिन मन मलिन है। इसलिए गोस्वामी जी को कहना पड़ा मघवा महामलिन। मानस में गोस्वामी जी ने कहा है मघवा इंद्र वो तो महामलिन आदमी है, तो स्वर्ग का राजा होकर भी मलिनता है मन में, तो सुखी कहाँ है? और जहां हमारा बैठे हैं यही हमारा मन निर्मल है, तो इससे बड़ा स्वर्ग और कहां होगा? इसलिए हमारे पास क्या है उसकी इतनी चिंता नहीं करना है। आप मेहनत करें, समझदारी पूर्वक खर्च करें, सहज हाथ से जो बढ़ेगा वो बढ़ जाएगा। धन पद प्रतिष्ठा आदि की आलोचना नहीं है, ये व्यवहार की चीजें हैं, लेकिन ये जीवन की सार्थकता इनमें नहीं है। इनसे सच्चा सुख नहीं होगा। बड़ा धन बढ़ जाएगा, बड़ा पद मिल जाएगा, बड़ी प्रतिष्ठा हो जाएगी तो हम सुखी हो जाएंगे, बिल्कुल भ्रम है, बिल्कुल भ्रम है। ये केवल व्यवहार के लिए है। तो एक बार पर हमें ध्यान देना है, हर समय हमें देखना होगा कि मेरा मन निर्मल है या नहीं है। ये सबसे बड़ी उपलब्धि और सबसे बड़े अच्छाई क्या है इसमें? मन को निर्मल करने के लिए एक भी पैसे की आवश्यकता नहीं होती है। मन को निर्मल करने के लिए पढ़ाई लिखाई डिग्री की कोई जरूरत नहीं है। ये मुफ्त की चीज है। कोई भी आदमी, गरीब से गरीब आदमी और अनपढ़ से अनपढ़ आदमी अपने चित्त को, अपने मन को निर्मल कर सकता है। बस लक्ष्य होना चाहिए, समझ होना चाहिए। इसमें कोई दिक्कत है नहीं। हर आदमी इसके लिए पूर्ण स्वतंत्र है, पूर्ण स्वतंत्र है हर आदमी। लेकिन हम सब पर ध्यान देते हैं, इसी बात पर ध्यान नहीं दे पाते। हम अपने चित्त या मन का ख्याल नहीं करते, हमारा मन कैसा है। बाहर सब चले जाते हैं। तो आदमी पूर्ण स्वतंत्र है, इसके लिए कहीं भी रह करके कर सकता है। बस एक काम करना होगा, इसके लिए एक निश्चय कर लेना होगा हमको। वो क्या है? मैं किसी के लिए, चाहे वो मेरा विरोधी भी क्यों ना हो, दुश्मन भी क्यों ना हो सकता है जो आदमी जिसका खान पान, रहन सहन, बात व्यवहार, कर्म आचरण गलत है, उसके साथ रहने में व्यवहारिक दिक्कतें आ सकती है और आती है। तो उनके साथ भले न रहे, अलग हो जाएं, क्योंकि साथ रहने में खटपट रहेगी, तो अलग हो जाए। लेकिन अलग होने के बाद भी कोई आपका शत्रु है, आपका घोर विरोधी है, जब उसकी याद आए तब ये सोचे कि उसका भला हो, उसका कल्याण हो। किसी के लिए भी हमारे मन में गलत विचार, वो गलत भाव ना आने पाए, पहले हम सबसे पहले ये काम करें। संयम साधना, ज्ञान वैराग्य की बात तो पीछे आएगी, लेकिन हम इतना तो कर सकते हैं ना, हमें गलत नहीं सोचना है। एक निश्चय कर लें, कहीं भी रहे, कहीं भी, घर में है तो, दफ्तर में है तो, कारखाना में है तो, सड़क पर है तो, बाथरूम में है तो, रास्ते चल रहे हैं तो, हर समय सावधान कि मुझे गलत नहीं सोचना है। और जैसे गलत ख्याल आ जाए मन में, ग्रहण करें और फिर तुरंत ट्रैक बदल दें, फिर सही सोचने में लग जाए। गलत नहीं सोचने के लिए और अच्छा सोचने के लिए हमें अभ्यास करना होगा, एकाएक नहीं होगा ये।
आदत है आदमी की गलत सोचने की। अच्छा, गलत सोचने के लिए हमें कुछ मेहनत नहीं करना पड़ता, तुरंत गलती की तरफ हमारा ध्यान जाता है। तो गलत सोचने के लिए हमें मेहनत नहीं करना पड़ता है, मेहनत करना पड़ता है अच्छा सोचने के लिए। तो हमें मेहनत अब क्या करना है, गलत जो सोचते हैं उसको छोड़ने के लिए। तो एक निश्चय, और इसमें कोई प्रतंत्र कोई हमें विवश नहीं कर सकता। कोई ऐसा आदमी हो सकता है, बलवान आदमी, हमसे हमें मार पीट करके जबरदस्ती गलत काम हमसे करवा सकता है, लेकिन वो मार पीट करके हमसे गलत नहीं सोचवा सकता, क्योंकि सोचना तो भीतर है ना, वो तो दिखाई नहीं पड़ रहा है ना। और यदि हम गलत सोचने का त्याग नहीं कर पा रहे हैं और अच्छा नहीं सोच पा रहे हैं, तो कौन सी भक्ति कर रहे हैं, कौन से सत्संग कर रहे हैं, कौन सी साधना हमारी चल रही है? सब तो बेकार बेकार में सब बाहर जा रहा है। वर्षों बीत गए सत्संग करते, भक्ति करते, साधना करते, साधु मार्ग में आए, ध्यान चिंतन करते, लेकिन अभी भी हमारा गलत सोचना बंद नहीं हुआ। मतलब हम केवल धोखे में जीवन जी रहे हैं, भ्रम में हम जी रहे हैं, अपने को धोखा दे रहे हैं और समाज को धोखा दे रहे हैं। सच में तो अपने को हम धोखा देते हैं ना। और जब तक हम गलत सोचने का त्याग नहीं करेंगे, मन निर्मल होने का कोई प्रश्न नहीं उठता। और मन निर्मल नहीं होगा तो कहीं सच्ची शांति और सच्चे सुख का प्रश्न नहीं आता। चाहते सुख है, लेकिन सुख कहाँ है समझते नहीं। हम सुख को खोजते हैं बाहर, खोजते हैं बाहर। बाहर चीजें, प्राणी है, पदार्थ है, परिस्थितियां हैं। प्राणी और पदार्थों के बीच में जीवन का गुजर होता है, तो उनका व्यवहार तो करना पड़ेगा हमको, किंतु उनके लिए गलत व्यवहार न करें, उनके लिए गलत काम न करें। किसी के लिए गलत काम करेंगे तो मन तो मलिन होगा ही, और मलिन मन होता है तभी हम गलत काम करते हैं। बड़ी सरल साधना है, कल्याण का जो काम है, शांति स्वर्ग मोक्ष पाने का जो काम है, बहुत ही सरल है। कहीं भी रहकर